इतना सब सुनने के बाद इतनी बात तो भाई आपकी मेरी समझ में आ जानी चाहिए कि सार वस्तु है क्या। पहली बात तो ये समझ में आ जाए कि सार वस्तु क्या है। फिर दूसरी बात ये देखा जाए, अब हमारी जो चेष्टा है, हम जो भी चेष्टा, जो भी चिंतन, जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो सार वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं कि असार वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अब सार वस्तु क्या है? एक ही है। असार बहुत सारी हैं, उनकी तो गणना कोई कर नहीं सकता। असार वस्तुएं बहुत हैं, सार वस्तु केवल एक है। क्या है? हाँ, इसमें भी मुझे था कोई क्या कहेगा। इसमें भी हमारे पास बिल्कुल सीधा सटीक स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। सार वस्तु क्या है? किसी ने कहा कृष्ण, किसी ने कहा भगवान, किसी ने क्या नहीं, सार वस्तु है भगवान के चरणों का प्रेम। इसमें भी इसीलिए मैंने कहा हमारा उत्तर बिल्कुल सीधा स्पष्ट सटीक होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा पहली बात तो ये जान लो, इतनी चर्चा सुनने के बाद कम से कम इतना समाधान तो हमारा हो जाए, भाई सार वस्तु है क्या? सार वस्तु क्या है? सार वस्तु है भगवान के चरणों का प्रेम। भगवत प्रेम सार वस्तु है। प्रेम के बिना तो कुछ भी सार हो नहीं सकता। प्रेम ही सार है। मैं कहा करता हूं आपसे, प्रेम ही सार है, प्रेम ही परम है, प्रेम ही है जिससे आगे और कुछ नहीं है। आदि मध्य अवसान प्रेम ही है, वही सार वस्तु है। उसी को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, यही हमारा उद्देश्य हो, तब तो हम हुए साधक। यदि सार वस्तु के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पहली बात तो यह निश्चित हो जाए सार वस्तु क्या है। हो गई, भगवान का प्रेम सार वस्तु है। अब देखो, अब अपने जीवन को देखो भाई, मैं जो दिन रात मैं बोलता हूं, क्या मैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए बोल रहा हूं? ये जो मैं दिन रात सोचता हूं, क्या मैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सोच रहा हूं, या मेरा चिंतन बिल्कुल व्यर्थ का ही है? मुझे केवल भूत भविष्य की ही चिंता और शोक है, और मेरे द्वारा जो भी चेष्टा होती है, क्या उस चेष्टा से कोई संभावना है भगवान का प्रेम प्राप्त होने की? और यदि नहीं, तो फिर सोई है गंवार जिसकी नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। फिर सोई है गंवार। वो अपने आप को कुछ भी समझता रहे, फिर यदि इतना नहीं जानता तो फिर कुछ नहीं जानता, और जो ये जानता है वो सब जानता है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। जो ये नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो ये जानता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलू का जान के मैं प्रीत लगा। ये जो एक उदाहरण दिया ना मैंने आपको, भाई अब कोई पानी मथने बैठा है, अब शाम तक आ गया पसीना, अब कह रहा है भाई सुबह से शाम तक परिश्रम किया, मिला कुछ नहीं। किसका दोष है? विधाता का दोष है? नहीं, इसमें अपना ही दोष है। अब जो भाई संसार से सुख प्राप्त करने की चेष्टा में, चर्चा में, चिंता में लगा है, तो पानी ही मथ रहा है, उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म, जन्म जन्म मिलेगा कुछ नहीं।